थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी Thank मच। देख लो कि उससे पूछ रहे हैं। अच्छा, उनसे अगर किन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट जमा करना रह गया, इंटरव्यू देने वाले हैं हाँ, कि जब नाव जल में छोड़ दी, जी तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। ऑपरेशन सिंदूर पे था, वेनेजुएला क्राइसिस पे था। मैंने बोला कि यस मैम, थोड़ा नर्वस तो हूँ लेकिन मनोबल ऊंचा है। ऊंचा है। एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी कौन कौन सी चीजें नई तकनीकें यूज हुई। इंटरव्यू एक ही डायरेक्शन में चला जाए, कहीं ऐसा कुछ हुआ? एक क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगा था जिस मैं विवेक और आप देख रहे हैं सपनों से सेवा तक। अभी हम पटना में हैं, बीपीएससी भवन के बाहर, जहां 70वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और जो भी बच्चे बाहर आ रहे हैं हम उनसे जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा। हेलो सर, आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम अभिषेक है। अच्छा, आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में सर कुछ बताना चाहेंगे? जी जी, मेरा ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से, पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से है जी, और मेरा ऑप्शनल भी ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी है। जी सर। कहाँ से आपने स्टडी किया है सर? शहीद भगत सिंह कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी। ओके, और कैसा क्वेश्चन पूछा गया, इंटरव्यू कैसा रहा सर आपका? इससे पहले कि हम सवालों पे आए, हम ये बताना चाहेंगे आपके माध्यम से जितने भी कैंडिडेट हैं उनको, कि अंदर जो माहौल होता है वो काफी कॉर्डियल होता है। जी, जैसा आपके वीडियो के माध्यम से हम देखते आ रहे थे अच्छा, कि बहुत सहज माहौल होता है, जिससे कि अभी जो बच्चे मानसिक पीड़ा से गुजर रहे होंगे जी, उनको बहुत मदद मिलती है वो देख के कि काफी अंदर सहज माहौल है। जी, और आप अभी तैयारी के दौरान ये कोशिश कीजिए जितना अपने आप को सहज में रख पाइए। जी, मेरे सभी कैंडिडेट से भी यही रिक्वेस्ट होगी कि जितना सहज वो अपने आप को रख पाएंगे उतना बेहतर परफॉर्म यहाँ करेंगे। जी, नॉर्मल रूटीन रखना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, आसपास की चीजों से अवेयर रहना है, जी, यही रहेगा। और अगर सवालों पे आए तो मेरे से सवाल सबसे पहले जो शंकराचार्य वाला मुद्दा चल रहा है अच्छा, उस पे किया गया था। ओके, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पे था, वेनेजुएला क्राइसिस पे था, और इसके बाद मेरे से पूछा गया था पॉपुलेशन को लेकर के, यूएनएफपीए की जो रिपोर्ट आई है उससे। जी, और इस बीच में मेरे से हॉबी से भी सवाल किया गया था, पर हॉबी पे बस पूछा गया क्योंकि मेरा हॉबी मिमिक्री है। फॉलो अप क्वेश्चन कुछ नहीं था उस पर। फॉलो क्वेश्चन नहीं था। फॉलो अप क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, आईआईएस से जो आपने बताया वेनेजुएला से क्वेश्चन पूछा गया, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? आप क्वेश्चन भी अगर बता जी पाए जी तो जी जी, वेनेजुएला से मेरे से ये पूछा गया था कि ट्रम्प किसी भी सॉवरेन कंट्री पे जी, इस तरीके से उनको किडनैप करना, कि वो क्या स्थापित करना चाहते हैं, ट्रम्प पूरे जी, विश्व में क्या स्थापित करना चाहते हैं, ये पूछा गया था अच्छा, और वेनेजुएला से। ऑपरेशन सिंदूर से क्या क्वेश्चन? ऑपरेशन सिंदूर, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन था कि ऑपरेशन सिंदूर चर्चे में है, ये क्यों हुआ था। अच्छा, इसका आपने कैसे आंसर दिया सर? इसके लिए ये पहलगाम टेरर अटैक के रिस्पांस में इंडियन आर्मी के द्वारा प्रिसीजन टारगेट अटैक था, जी, पाकिस्तान बेस्ड मिलिट्री और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। जी, तो इस तरीके से जवाब दिया था। ज्योग्राफी से भी सर कुछ क्वेश्चन पूछे? ज्योग्राफी से रिलेटेड वही यूएनएफपीए वाली जो रिपोर्ट वाली जो क्वेश्चन थी वो ज्योग्राफी से रिलेटेड था, जिसका फॉलो अप क्वेश्चन ये था कि डेवलप्ड इकोनॉमीज जितनी हैं वो पॉपुलेशन वहां पे कम क्यों हो रहा है, और आप अपना ओपिनियन दीजिए कि आप डेवलपमेंटल कॉन्ट्रसेप्टिव यूज करेंगे या फिर रिजिड पॉपुलेशन कंट्रोल कॉन्ट्रसेप्टिव, जिसका मैंने उत्तर दिया था डेवलपमेंटल। क्योंकि जब लोग अवेयर होंगे, शिक्षित होंगे, वो फैमिली प्लानिंग और वहाँ की पॉलिसी उसी हिसाब से डिजाइन होगी। अच्छा, और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हो आप हिस्ट्री से या फिर ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी से? नहीं, बिहार स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन नहीं रहा था सर। इसी इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन रहे थे, और मैम ने शुरू में जाते ही बोल दिया था कि हम लोग बहुत ही विनम्र भाव से बातचीत करेंगे, आपको अपना पक्ष रखना है, अपनी बातें रखनी है बहुत सहजता से, बिल्कुल घबराने की बात नहीं होती है। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि आपकी सांसें तेज चल रही होंगी। मैंने बोला कि यस मैम, थोड़ा नर्वस तो हूँ लेकिन मनोबल ऊंचा है। ऊंचा है। जी। किसका बोर्ड था आपका? अ, दीप्ति दीप्ति मैम, दीप्ति मैम का बोर्ड दीप्ति मैम था। का बोर्ड था। कितने मिनट तक आपका इंटरव्यू चला है? लगभग 15 मिनट। लगभग 15 मिनट के जी आसपास जी। चला है। इसके अलावा आप कोई क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हो जो आपसे पूछा गया हो, आप भूल रहे हो अभी? नहीं सर, क्वेश्चन ऑलमोस्ट यही सारे क्वेश्चन थे, 5-6 क्वेश्चन के इर्द गिर्द इस पे फॉलो अप क्वेश्चन था। हाँ, फॉलो अप क्वेश्चन कुछ सर। रिकॉल कर पा रहे हो आप? हाँ, जैसे कि उस पे शंकराचार्य वाले मुद्दे पे था कि जो भी चीजें घटित हुई वहां पे, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप वहां पे क्या करेंगे, अगर आप वहां पे हैं अवेलेबल होते तो। हो? हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेटर वहां क्या करेंगे। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पे था कि कौन कौन सी चीजें नई तकनीकें यूज हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में। Okay. इस तरीके से फॉलो अप क्वेश्चन था, जो कि मैं मान के चलूंगा कि बहुत मुश्किल नहीं थे। जी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, मॉक इंटरव्यू वगैरह भी आपने दिया था? जी जी, मॉक इंटरव्यू उससे दिया। बेनिफिट मिला सर आपको? जी, मॉक इंटरव्यू, लेकिन अगेन मैं ये रिपीट करूंगा, मॉक इंटरव्यू से अपने आत्मबल को बढ़ावा देना है। कॉन्फिडेंस यहाँ काफी सहज महसूस होगा आपको अंदर जाके। जी, जो नर्वसनेस है
वो स्वाभाविक तौर पे आप इंटरव्यू बोर्ड फेस करने जा रहे हैं तो नर्वसनेस होगी, लेकिन अंदर काफी बेहतर माहौल है। किसी क्वेश्चन में आपको ट्रैप करने का कोशिश किया गया हो ताकि आपका इंटरव्यू एक ही डायरेक्शन में चला जाए, कहीं ऐसा कुछ हुआ? एक क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगा था जिसके लिए मुझे सॉरी भी बोलना पड़ा था कि यूएनएफपीए पॉपुलेशन रिपोर्ट वाले में ही क्वेश्चन था कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनका प्रोजेक्शन क्या है, यूएनएफपीए का प्रोजेक्शन क्या है। तो इसमें मैंने एग्जैक्ट फिगर क्योंकि मुझे याद नहीं था तो मैंने सॉरी सर बोला था, ये एकमात्र क्वेश्चन था। उसमें बोर्ड मेंबर का रिएक्शन वगैरह सही नहीं, था? बहुत सहज थे। उसके बाद उसी से कंटिन्यू करते हुए अगला क्वेश्चन जो मैंने बताया वो पूछ लिया उन्होंने। अच्छा, ये आपका पहला अटेम्प्ट है या इसके पहले? नहीं, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। 2 मेंस लिखा है मैंने जिसमें BPSC का? 12 और 20 नंबर से रह गया था रिस्पेक्टिवली, और ये पहला इंटरव्यू पहला है। पहला इंटरव्यू है जी। क्या स्ट्रेटेजी रखा था ताकि आप हमेशा मेंस लिख पाए हैं? जो चीजें स्टैटिक हैं उनका नोट्स बना के मल्टीपल टाइम्स रिवीजन जी। और जो एसए और डीआई, जो मुझे लगता है एसए और डीआई जो डिसाइडिंग फैक्टर है, उस पे रिगरस प्रैक्टिस। ओके, जैसे पीटी आपने हमेशा क्वालिफाई किया है और पीटी में ही बहुत सारे बच्चों के लिए डिस्टर्बेंस आता है कि कैसे वो प्रिपरेशन करे ताकि वो पीटी क्वालिफाई कर पाए। जी, इसके लिए आपका क्या अप्रोच रहेगा, सजेशन क्या रहेगा बच्चों के लिए? इसके लिए सेक्शन वाइज जैसे कि सिलेबस डिवाइडेड है, जिसमें आपको देखना होगा कि सिग्निफिकेंट वेटेज जैसे कि साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, ये लगभग 90 नंबर बन जाते हैं। तो आपको इस कोर स्ट्रेंथ आपको, और मैथ 10 नंबर, क्योंकि मैथ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो मैथ ये 100 नंबर, हाँ होता है, जी 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 बिल्कुल। तो ये 100 नंबर आपको इस पे पकड़ बनानी होगी, तभी जाके आप कॉन्फिडेंट होंगे प्रीलिम्स में। और करंट अफेयर्स वगैरह के लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए करंट के लिए? बिल्कुल, करंट अफेयर्स एक तो आप ये कर सकते हैं कि जिस भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हैं उसके करंट मैगजीन को आप रिलीजियसली फॉलो कीजिए। समस्या ये हो गई है कि रिसोर्स इतनी ज्यादा अवेलेबल हो गई है कि जब भी हम टेलीग्राम खोलते हैं कोई एक नया रिसोर्स आ जाता है और वो अपनी और ध्यान खींच लेता है। हाँ, तो बहुत जरूरी है रिसोर्सेज को लिमिटेड करना, जो नहीं कर पाते हैं बच्चे। कंसोलिडेट करना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो मल्टीपल रिवीजन कर सके, ताकि रिफ्लेक्ट हो उनके आंसर में भी और सारी चीजें में। और आपने कहीं से क्लासेस वगैरह भी लिए सर? जी जी, मेरा बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला एक कोचिंग है जी। शुरू से, जब से मैंने तैयारी शुरू की है मैं उसी से जुड़ा रहा हूँ। और मेरे तैयारी में बहुत अभूतपूर्व और अमूल्य योगदान है उनका। अच्छा, कुछ और बताना चाहेंगे? अभी रिजल्ट आने तक हम रुकते हैं, होपफुली अगर सब अच्छा रहता तो बिल्कुल आपसे संपर्क करके बताया जाएगा उनके बारे में। और जो बच्चे अभी और जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए कुछ एडवाइस? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको सिलेबस को समझना जरूरी है। इससे पहले कि आप तैयारी में जाएं, आपके लिए ये समझना जरूरी होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि आमतौर पे गलती ये हो जाती है, हमसे भी ये गलती हुई है कि हम रिसोर्स को कंसोलिडेट नहीं कर पाते हैं कि जहां से जो चीजें पढ़नी है उसको हमें पहले कंसोलिडेट करना होगा और सिलेबस को बेहतर ढंग से समझ के फिर अपनी तैयारी शुरू करनी होगी। तो आपने अपने रिसोर्सेज अपने कोचिंग वाले का ही फॉलो किया जी, है तो या जी कोचिंग उसी में फुल्ली रिलायंस है? फुल्ली सब कुछ उसी से किया जी, प्रीलिम्स मेंस और यहाँ जिस स्टेज पे हूँ इंटरव्यू तक का सफर आपका जी बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाले से ही सब रहा है। और इसके अलावा भी और आप जो बच्चे इंटरव्यू देने वाले हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहें? 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल कि जितने भी लोग इंटरव्यू देने वाले हैं कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। बस यही कहेंगे कि अब जब आप आ गए हैं, सहज रहिए, काम रहिए, अपने आप को समझिए, जितना सहज रहिएगा उतना बेहतर परफॉर्म कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इसके अलावा जैसे कि अंदर में डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन कौन से लेके जाने अनिवार्य हैं? अगर किन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट जमा करना रह गया था वो ले जाना है, बाकी डॉक्यूमेंट चेक नहीं होता है। और सेफर साइड यहाँ पे लाने, क्योंकि जो इंटरव्यू कॉल लेटर है उसमें ये मेंशन किया गया है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ आइए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेके आए वो सब लेके आने हैं। उसके बाद से मेडिकल टेस्ट वगैरह भी होता है? हाँ, मेडिकल टेस्ट वो काफी नॉर्मल प्रोसीजर है, आपको जाना, बहुत कोऑपरेटिव है वहाँ पे लोग, वो 15 से 20 मिनट में हो जाता है। जैसे आपने बताया कि आपका पहला इंटरव्यू था, आप अंदर जब बैठे हुए थे वेटिंग एरिया में, तो क्या माहौल रहता है वहाँ पे? वो सर जो 2 घंटा होता है, लगभग 2 घंटे का समय लगा। जब असेंबली लाइन से और वहाँ इंटरव्यू रूम तक पहुंचे, 2 घंटे का समय था वो बहुत ही लंबा समय होता है और
मन स्वाभाविक तौर से बहुत चंचल होता है और बहुत सारे थॉट्स आते हैं जिसकी वजह से नर्वसनेस थोड़ी बढ़ जाती है। जी, और परीक्षा यही है कि आप कैसे उसको टैकल करते हैं। हाँ टैकल करते हैं सर। तो आपने कैसे टैकल किया? एंजाइटी हो रही थी आपको अंदर में, या फिर आपने दोस्तों से बात किया वहाँ पे, या कैसे टैकल किया इस चीज को? सर मेरी स्ट्रेंथ ही यही है कि इस तरह के क्राइसिस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली वो क्राइसिस मैनेजमेंट वाला बिहेवियर बाहर आ जाता है। तो इसको मेरे स्ट्रेंथ के रूप में ये काम आया अभी सबसे ज्यादा, कि वो पैनिकनेस और वो नर्वसनेस मेरे ऊपर हावी नहीं हुआ, और वही रिफ्लेक्ट हुआ इंटरव्यू रूम में भी। और कुछ अंदर इंटरव्यू रूम के बारे में कुछ आप बताना चाहें? कुछ और, जैसे कि कुछ लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो वॉल पे पेंटिंग है, कि आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हो, या ऐसा कुछ? हाँ, मेरे से पहले जो लोग गए थे वो आके हमको बोले कि ये देख लो, पटना कलम देख लो, सत्यमेव जयते जो एम्ब्लेम है वो वाला देख लो, कि उससे पूछ रहे हैं। अच्छा, उनसे पूछा गया था? हाँ, उनसे पूछा गया था, लेकिन मेरे से इस तरह का कोई सवाल नहीं किया गया ऐसा था। क्वेश्चन नहीं आया फिर भी हम देख लिए थे, और सेपर साइड हम देख लिए पोस्ट थे। प्रेफरेंस पे भी कोई क्वेश्चन आपसे? मेरे से बस पोस्ट प्रेफरेंस पूछा गया था, इसका फॉलो अप क्वेश्चन नहीं था। हॉबी से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था? हॉबी, क्योंकि मेरा हॉबी मिमिक्री है, तो उन्होंने पूछा कि किन की मिमिक्री करते हो। जी। और मैंने बताया, फिर अभिनेता बोला, राजनेता बोला, फिर राजनेता में उन्होंने पूछा किन की करते हो, लेकिन मिमिक्री करने को नहीं बोला? नहीं, मिमिक्री करने को नहीं अगर बोला। वहाँ पे आपको ये मौका नहीं मिला है, अगर आप यहाँ पे, अगर हमारे दर्शक को अगर मिमिक करके कुछ बताना चाहे तो? मैं समझता हूँ अभी रुक जाते हैं, क्योंकि थोड़ा रिजल्ट आने देते हैं, हम आपको ढूंढ के बिल्कुल आपके दर्शकों के लिए हम जरूर करके दिखाएंगे। ठीक है। रिजल्ट आने तक का इंतजार कर लेते हैं। ओवरऑल आपके हिसाब से आपका इंटरव्यू अच्छा गया है? जी, मेंस पॉजिटिव कैसा गया था सर? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है? होपफुली देखिए, जब तक रिजल्ट ना आए कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इंतजार अपने करते हैं। हिसाब से आपको पॉजिटिव माइंडसेट जी। ही रखना चाहिए, ताकि जी हालांकि आपका इंटरव्यू आज खत्म हो गया, जी 71st भी आप दे रहे हैं जी मेंस जी उसका? जी, ओके, उसके लिए ऑल द बेस्ट, और Thank you. इसके लिए भी ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशन। आई Thank होप you. आपका सिलेक्शन हो जाए, और जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है उसी पे हो। वैसे आप एसडीएम बनते हैं तो किन किन मुद्दों पे आप काम करना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो यहाँ पे जो स्कीम्स ऑलरेडी चल रही है ना, उसके इम्प्लीमेंटेशन में हमको लगता है बहुत बड़ी समस्या है। राइट। क्योंकि स्कीम्स बहुत सारी ऐसी है जो बहुत बढ़िया है, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे तो बजाय इसके कि नई स्कीम्स लाएं, मैं अपने एंड से ये कोशिश करूंगा कि सुचारू ढंग से, और जिस ऑब्जेक्टिव और जिस मोटिव से उस स्कीम को लाया गया है वो पूरा। क्योंकि बहुत सारे सिटीजन ऐसे भी हैं जो अवेयर नहीं है उस स्कीम के बिल्कुल बारे बिल्कुल में। बिल्कुल सर, एडवर्टाइजमेंट भी एक बहुत महत्व काम करेगा इस फील्ड बिल्कुल में, बिल्कुल अगर बिल्कुल देखा जाए तो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और हाँ, एक मिनट, एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी कुछ दिनों से मैं ट्रांसक्रिप्ट जो देख रहा था इनके वीडियो के माध्यम से, उससे भी बहुत मदद मिली है, कि बच्चों ने जो अपने अनुभव साझा किए कि अंदर माहौल सहज रहता है, ये देखने से काफी बल मिलता है। जब लेकिन आप अपने रूम में परेशान बैठे हैं और सोच रहे हैं कि क्या पूछा जाएगा, ट्रांसक्रिप्ट में पढ़ रहे हैं, तो लग रहा है कि किसी बोर्ड में 35 मिनट चला गया, 35 मिनट ग्रिलिंग होगी, तो इससे काफी मदद मिलता है। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और वैसे तो बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मुझे पता नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप सब्सक्राइब बोले तो करेंगे। शायद कर दें। अरे नहीं, बिल्कुल, पहले तो हम खुद कर लेंगे सर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी Thank you. मच।